मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के प्रसिद्ध संत 110 वर्षीय संत श्री सियाराम बाबा ने देह त्यागा। उनके अंतिम दर्शन के लिए 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। बाबा अपनी तपस्या और चमत्कारों के लिए जाने जाते थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 3 बजे बाबा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बाबा के आश्रम बनाने की घोषणा भी की। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के तेली भट्टियान आश्रम में आज बुधवार सुबह 5 बजे देश भर में ख्याति प्राप्त 110 वर्षीय संत सियाराम बाबा ने देह त्याग दिया। जैसे ही बाबा के निधन की खबर फैली, लाखों श्रद्धालु आश्रम में उमड़ पड़े। बाबा के चमत्कार और तपस्या की कहानियां सुनने वालों की संख्या लाखों में थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 3 बजे बाबा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने बाबा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए आश्रम बनाने का वादा किया। उन्होंने कहा कि बाबा के योगदान को सहेजने के लिए सभी जरूरी प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बाबा का समाधि स्थल बनाया जाएगा, भट्टियान में नर्मदा नदी का घाट बनाया जाएगा और भट्टियान को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इनकी वास्तविक उम्र क्या है ये तो किसी को नहीं पता, पर कहा जाता है कि उनकी उम्र करीब 109 या 110 साल की है। इनकी उम्र को लेकर आसपास के इलाकों में मतभेद है, जिसके कारण से वास्तविक उम्र किसी को नहीं पता। कुछ लोग तो कहते हैं कि बाबा की उम्र 130 साल थी। हालांकि बाबा ने भी अपनी उम्र के बारे में कभी किसी को कोई भी जानकारी नहीं दी। संत सियाराम बाबा जी हनुमान जी के भक्त थे। हमेशा रामचरितमानस का ही पाठ करते थे। कहा जाता है कि 7 क्लास की पढ़ाई के बाद वह किसी संत के संपर्क में आए। उसके बाद उन्होंने घर और परिवार छोड़ दिया। फिर वह तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा का जन्म महाराष्ट्र के आसपास किसी जिले में हुआ है। हालांकि सच क्या है किसी को नहीं पता। बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा दान में केवल 10 रुपये ही लेते थे। आप लाखों रुपये दान करिए, उसमें से बाबा केवल 10 रुपये लेकर और बाकी के पैसे आपको लौटा देते थे। सियाराम बाबा अक्सर समाज के उद्धार के लिए काम करते थे। कहा जाता है कि नर्मदा नदी की घाट के मरम्मत के लिए उन्होंने करीब 2,57 करोड़ रुपए दान दिए थे। कड़ाके की ठंड हो या भीषण बरसात, बाबा के बारे में कहा जाता है कि बाबा केवल लंगोट में ही रहते थे। ध्यान साधना के दम पर उन्होंने अपने शरीर को मौसम के अनुकूल बना लिया था। इस उम्र में भी अपना सारा काम बाबा खुद ही करते थे और अपना भोजन भी खुद ही पकाते थे। 1933 से नर्मदा किनारे रहकर बाबा तपस्या कर रहे थे। 12 साल तक खड़े रहकर मौन तपस्या की। अपने तप और त्याग से लोगों के हृदय में जगह बनाई। पहली बार बाबा के मुंह से सियाराम का उच्चारण हुआ था। तभी से लोग बाबा को संत सियाराम बाबा के नाम से पुकारते थे। ऐसे बाबा का नाम संत सियाराम बाबा पड़ा। बाबा हम पर और हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। और आप में से किसने संत सियाराम बाबा के दर्शन साक्षात किए हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और जिसको भी बाबा की कहानियाँ पता हैं, बाबा से रिलेटेड कहानियाँ पता हैं, तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर उसके लिए एक अलग से ब्लॉग लेके आऊँगी। आपके बाबा के चमत्कार का ब्लॉग ज़रूर लेके आऊँगी। और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम, जय बाबा की। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाबा को श्रद्धांजलि देते हुए कमेंट में जय सिया राम ज़रूर लिखें। जय सिया राम।